है, दिस इज अ रेलिवेंट। एक अनपढ़ जिसके पास खुद की डिग्री नहीं है, चोर, वो अपने आप को एक साइंटिस्ट से कंपेयर कर रहा है। आईसीयू में अभी चलो सफदरजंग में इतना चिल्ड कर रखा है एसी, इतना चिल्ड आईसीयू में कि वहां पे 15 मिनट से ज्यादा अगर हम लोग नहीं रह सकते तो पेशेंट कैसे रह सकता। डॉक्टर जो वेंटिलेटर होता है ना सीजर, उस पे जाके हमने खुद पंप दबा। शर्म आनी चाहिए ऐसे एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए एक एसएसपी को, शर्म आनी चाहिए। जो वहां पे जो शासन है उसको भी शर्म आनी चाहिए, लेकिन शर्म नाम की तो इनके पास कोई चीज है ही नहीं। मेरा मेनली कहना है यूं से कि आप देशभक्त बने, पार्टी भक्त ना बने। पार्टी जो कर रही है वो कर अपने भले के लिए कर रही है। ईमानदारी से पूछे, इनका जमीर भी बता देगा पार्टी में जो कार्य कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। हमें एक चीज बता दे मोदी जी कि आप 3 देश में करोड़ों रुपए फूक के आए, हमें एक चीज बता दे वहां से हमें क्या चीज मिली। एक चीज बता दे वो हमें क्या चीज मिली कि हम वहां से इतने करोड़ रुपए फूक के आए, देश के लिए हमने ये किया। किताबें भीग रही हैं, ख्वाब भीग रहे हैं। हुकूमत कहती है कि सब ठीक है, लेकिन यहाँ जितने भी स्टूडेंट हैं वो किस बात पे चीख रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम अक़दस सिद्दीकी, मैं इनकलाब हिंदी में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप जितने भी मेरे पीछे स्टूडेंट देख सकते हैं, ये कोई ड्रामा नहीं कर रहे हैं। इनके भी अलग अलग सपने हैं। कोई इनमें से इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई ऑफिसर बनना चाहता है। लेकिन नौबत ऐसी आ गई है कि उनको शिक्षा की भीख मांगने के लिए आज जंतर मंतर आना पड़ रहा है। अगर ये चाहते हैं कि एजुकेशन में रिफॉर्म हो, एजुकेशन में बदलाव हो, पिछले कई सालों में आप देख लीजिए। सबसे पहले आप देख लीजिए 10-12 का जो सीबीएसई का रिजल्ट आया है, उसमें जो रिजल्ट था उसको शफल कर दिया गया। जिसके ज़्यादा मार्क्स थे उसको कम कर दिए गए, जिसके कम मार्क्स थे उसको ज़्यादा कर दिए गए। फिर उसके बाद देख लीजिए सीयूईटी का एग्ज़ाम, उसकी कितना टेक्निकल इश्यूज़ थे। उसके बाद आप देख लीजिए नीट, हर बार लीक होता आ रहा था, इस बार फिर लीक हुआ, फिर दोबारा से एग्ज़ाम कराया गया। ये चाहते हैं कि ये चीज़ दोबारा ना हो। आप देख सकते हैं, अगर एजुकेशन की बात की जाए, पिछले 10 सालों में लगभग 90,000 स्कूल बंद हुए हैं, जिनमें से 25,000 उत्तर प्रदेश में और 30,000 मध्य प्रदेश में बंद हुए हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से 98,552 स्कूल्स में गर्ल्स का फंक्शनल टॉयलेट नहीं है। 1,19,000 स्कूल में फंक्शनल इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। फिर आप कहते हैं पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। सर, इस तरह तो कोई भी इंडिया में कैसे पढ़ पाएगा अगर ये बात है। आज आंदोलन का 26वां दिन है। आज भी सोनम वांगचुक जी की हालत बहुत नाजुक है। बॉलीवुड से बहुत प्रतिक्रियाएं आ रही है, लेकिन लोगों का कहना है कि जिनके ऊपर मूवी बनी थी आमिर खान, जो मेन कैरेक्टर थे, वो कब बोलेंगे। आइए इसी मुद्दे पर लोगों से बात करते हैं। धन्यवाद आपका। मेरी नज़रों में भारत का भला मोदी जी इस तरह से कर सकते हैं कि जिस तरह से वो झूठा डंका दूसरे देशों में जाके पीट रहे हैं कि भारत विश्व गुरु बन गया है, जो कि भारत में ज़मीनी स्तर पे कहीं से भी नहीं है कि भारत विश्व गुरु बन गया हो। चाहे वो किसी भी चीज़ में हो, चाहे वो रोड को लेके हो, एजुकेशन सिस्टम को लेके हो, गरीबी बेरोजगारी लाचारी को लेके हो, तो मोदी जी इस तरह से भारत का भला कर सकते हैं कि वो खुद से देश की भलाई के लिए प्रधानमंत्री का पद छोड़ के जिस तरह से वो बोलते हैं कि मैं झोला उठा के निकल जाऊंगा, तो उनको एक झोला उठा के निकल जाना चाहिए। और उनके पास अच्छे एडिटर, वीडियोग्राफर, फोटोग्राफर हैं, तो वो जिस तरह से डेली देश में कुछ भी चल रहा हो उन चीज़ों को छोड़ के वो अपने ट्रैवलिंग में लगे हुए रहते हैं, तो उनको ट्रैवल ब्लॉगर का काम स्टार्ट कर देना चाहिए। प्रधानमंत्री का काम उनसे नहीं हो पा रहा है। आप ये बताइए, आप यहाँ पर कब से आए हुए हैं? वी आर हेयर सिंस 11 o'clock। आज ही हमारा पहला डे है, तो हम यहाँ पर आए हैं। एंड आई वांट दैट कि वी विल कंटिन्यू दीज डेज एट 20 जून। वी विल कंटिन्यू कमिंग हेयर। आपने बताया कि आप आज 11 बजे आए, आज 26वां दिन है। Yes. तो इतना लेट जुड़ने का रीज़न? इतना लेट जुड़ने का रीज़न बिकॉज वी आर नॉट इन दिल्ली। हम लोग यहाँ नहीं थे, हमारा एग्ज़ाम था, हम लोग आउट ऑफ दिल्ली थे, तो आज हम लोग यहाँ पर कुछ दिन पहले आए हैं, तो इसलिए हाँ हमारा एग्ज़ाम था, एग्ज़ाम बाहर गए, वी आर नॉट हेयर। अभी जैसे आप एग्ज़ाम दे के आए हैं, अभी बहुत जितने भी छात्र हैं उनका भरोसा उड़ गया है एग्ज़ाम पे। उनको लगता है हर कोई लीक हो जाएगा। क्या आपको लगता है कि हाँ, वहाँ पे एक्चुअली वहाँ पे इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी थी यूपी में, सिर्फ ये चेकिंग करने के लिए कि हम कोई चिट वगैरह लेकर गए हैं नहीं, लेकिन वहाँ पे एग्ज़ाम फैसिलिटी बिल्कुल ज़ीरो थी। एक्चुअली जहाँ पे मैं एग्ज़ाम दे रही थी वहाँ पे बगल वाला घर था ना, उसकी खिड़की ओपन थी, वो खाना बना रहे थे और बगल में मैं एग्ज़ाम दे रही हूँ। अगर मैं उनको तो चीटिंग इजीली हो सकती थी कि आप वहाँ पे अगर बात करती तो मैं उन्हें 200 रुपये देती, तो वो चीटिंग के लिए मुझे अलाउ कर देते। इतनी ज़्यादा वहाँ पे सिक्योरिटी थी, लेकिन ऐसा फैसिलिटी थी। सर, स्वागत है आपका इनकलाब हिंदी में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप ये बताइए कि आपका यहाँ पर आने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? यहाँ पे आने का रीज़न एक ही है, बस समझ लीजिए।
मैं भी एक सोशल वर्कर हूं और आने का बस ऐसी रीज़न है कि हमारे देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अगर कल हमारे बच्चे हमसे सवाल करेंगे कि जब सोनम जैसे लोग धरना दे रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, बिना खाए बिना पिए, आप कहाँ थे, तो हम शायद उनको जवाब नहीं दे पाएंगे। लगता है कि जवाब दे पाएंगे, कभी नहीं जवाब दे पाएंगे। तो हम तो चलते हैं भैया बढ़िया से, कहीं भी आप देखेंगे तो हम तो चलते रहते हैं। आदत हमारी चलने की, बोलने की, लिखने की आदत है हमारी। अब लोग कहेंगे कि हाथ नहीं है तो कैसे लिखता होगा। अरे भैया हाथ मायने नहीं रखता है, यहाँ मायने रखता है। राइट है ना भैया? तो बहुत अच्छा सोशल मीडिया पे मैं भी काम करता हूँ और लोगों को बस दिखाता रहता हूँ, समझिए। सर जैसे कि आपने बताया कि आप सोनम सर के लिए आए हैं, अगर उनको कुछ हुआ तो मतलब देश में अलग हो जाएगा सीन। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है कि बीजेपी के जो मंत्री हैं मनोज वाजपेयी, वो ये बोल रहे हैं कि ये आम आदमी पार्टी से रिलेटेड है। वहीं शिवसेना के जो एमपी हैं, शिवसेना के जो सीएम हैं शिंदे, वो ये बोल रहे हैं कि ये एक राजनीतिक प्रचार है। बिल्कुल बिल्कुल, एक चीज़ आप समझिए, ये लोग को जब कोई चीज़ें नहीं मिल पाती है, जैसे आप इनसे आगे निकलेंगे ना तो इन लोग को ये लगता है कि इनका बी टीम हो गया, इनका सी टीम हो गया, इसलिए कि पढ़ाई इन लोगों ने उतना ही किया है। इससे ज़्यादा अगर पढ़ाई करते थे लोग जानते कि हाँ ये कौन है, कहाँ से आया है। अरे वो तो एक अगर देखा जाए तो बहुत बड़े साइंटिस्ट है, आप भी जानते हैं, बहुत बड़े वैज्ञानिक है, और आप कह रहे हैं कि क्या होता है बी टीम है। आपने एक वीडियो हमें बता दीजिए जहाँ राजनीति उन्होंने किया हो, एक क्लिप हमें दिखा दिए जहाँ क्या होता है कि राजनीति करके। मनोज जी बिहार के हैं, मैं यूपी से हूँ, सुन लीजिए, उसी यूपी से मैं हूँ जहाँ से वो पढ़े लिखे। मेरा घर बनारस है और बढ़िया से मैं मनोज तिवारी जी को जानता हूँ। पार्टी से जुड़े हैं? कौन वांगचू जी किस पार्टी से जुड़े हैं बताइए आप मुझे। जो ये फायदा, किस चीज का फायदा देखेंगे? ये केवल फायदा देख रहे हैं अपने यूथ का, अपने स्टूडेंट्स का। और गवर्नमेंट बीजेपी पे जवाब नहीं बचता, इसलिए वो ऐसा करता है। तानाशाही होगी कि इनके बलिदान को भी नहीं देख रही भी। आज इतने टेम्परेचर पे इतने दिन ये भूखे प्यासे बैठे हुए हैं, तो बताइए इसकी जवाब दे किसकी है? हमारी गवर्नमेंट की। वो एक अनपढ़ इंसान अपने आप को एक साइंटिस्ट से कंपेयर कर रहा है। दिस इज अ रेलिवेंट। एक अनपढ़ जिसके पास खुद की डिग्री नहीं है, चोर, वो अपने आप को एक साइंटिस्ट से कंपेयर कर रहा है और उसे दिख नहीं रहा है। पार्टियों का काम क्या है? बात पॉइंट पर नहीं करते, बात को रायता फैला देते हैं। अरे मांग क्या रही है? ये स्टूडेंट्स की मांग क्या है? दो बार ये एग्जाम 12 साल से बीजेपी है। इसको हमने जवाबदेही कौन बनेगा भाई? अब बच्चे वो थोड़ा बनेंगे, ये वही कांग्रेस पे थोप देते हैं, पुराने वो देते थे। क्या चल रहा है? आप जिम्मेदार हैं। आप सब यंग जनरेशन है, आप बिल्कुल बॉलीवुड देखते हैं, बॉलीवुड मूवीज देखते हैं। जिस पर मूवी उनकी बनी थी, आमिर खान मेन रोल में थे, वो तो नहीं बोल रहे हैं। वो नहीं बोल पा रहे हैं। वो क्या है ना, मैं असलियत बता दूं, ये जो नहीं बोल रहे हैं उनकी मैं असलियत बोल दूं। वो सब लोग चोर बैठे, कहीं ना कहीं उनकी ये चाबी इनके अंडर में है। अगर वो बोलेंगे ना तो ये सबके सब मिले हुए हैं। दिक्कत ये है। टोटली इस देश का जो देश की जनता है उसका पूरा ब्रेन वॉश कर दिया इस गवर्नमेंट ने। अगर ये गवर्नमेंट गड्ढा खोद दे कहते गिर जाओ, तो उसमें सोचेंगे जी हाँ बहुत बढ़िया मोदी ने आह्वान करूंगा, आप देशभक्त बने, पार्टी भक्त ना बने। जो भी अंधभक्त हैं या पार्टी भक्त हैं, वो सबसे मेरा अनुरोध है युवा से, सभी युवा या बुजुर्ग लोग हैं। हम तो अभी एक बच्चे हैं, एक छोटे से युवा हैं, अभी इतना अनुभव नहीं है हमें इन चीज़ों को। मैं पहली बार इस प्रोटेस्ट में आया हूँ, मेरा जीवन का पहला प्रोटेस्ट सपोर्ट करना है। गवर्नमेंट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ पीपल एंड पीपल आर फ्यूलिश। मेरा मेनली कहना है यूथ से कि आप देशभक्त बने, पार्टी भक्त ना बने। पार्टी जो कर रही है वो अपने भले के लिए कर रही है। ईमानदारी से पूछे, इनका जमीर भी बता देगा पार्टी में जो कार्य कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। ये जो सीबीआई और ईडी वगैरह, इनका जमीर बता देगा गलत कर रहे हैं। इन्हें खुद पता है कि हम गलत कर रहे हैं, लेकिन इनकी चाबियां दबी हुई हैं, किसी के दबाव में काम कर रहे हैं। इन्हें सब पता है कि हम दबाव में लेकिन ईश्वर परमात्मा के साथ सबको मरना होगा। आखिरकार सबकी यही सच्चाई रह जाएगी, जो गलत करेगा गलत, आखिरकार हमारा इतिहास में दबा रहेगा। मैं बीजेपी से ये सवाल करना चाहता हूँ, आप ये बताओ, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप बोलते हैं हम चाय बेचते हैं, आज आपको देश के किस कैटेगरी में हम खड़े हैं ये जरा बताएं मोदी जी। मोदी जी हमें एक चीज़ बताएं, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन अभी वो 3 देश की यात्रा करके आए। जिस चेयर पे वो बैठा है हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, ना कि उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। अभी हमारे मोदी जी 3 देश की यात्रा करके आए। हमें एक चीज़ बता दें मोदी जी कि आप 3 देश में करोड़ों रुपए फूंक के आए, हमें एक चीज़ बता दें वहाँ से हमें क्या चीज़ मिली। मैम एक चीज़ बता दे, वो हमें क्या चीज़ मिली कि हम वहाँ से इतने करोड़ रुपए फूंक के आए। देश के लिए हमने ये किया, युवाओं के लिए हमने ये किया। जब इस देश में कोई बोलने वाला नहीं है, आज आप देखो बिहार में इलेक्शन है, प्रशांत किशोर की पार्टी है, उसके जो केसी से सिन्हा है,
बिट्टू जी हैं उनको बदल लिया गया। आप इस देश में आप देखो, अभी यहाँ पे वो बोलते थे, क्या नाम है, ये बिहार में जो हुआ है, अभी भरत तिवारी को मार दिया। आप ये बताओ, इस देश में अभी तक उसको न्याय नहीं मिला। डायरेक्ट यूपीएससी करवा के डायरेक्ट कैबिनेट सचिव बना दिए हैं, तो वो क्या काम करेंगे? वो आरएसएस के लोग हैं। तो इन्होंने ये आरएसएस का एजेंडा जो ये पूरा देश में दंगा फैलाने वाला, कहीं भी पुलिस कोई इतना अत्याचार कर रही, महिलाओं पे अत्याचार कर, रेप मर्डर के कितने केस हैं, युवा कितने मतलब हत्या हो रही है उनकी, कोई कहीं पुलिस कोई काम नहीं कर रही है। पुलिस को इन्होंने डायरेक्शन दे रखी है कि आप जितना मर्जी प्रताड़ित करो इन लोगों को, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये डायरेक्शन ही हो सकता है ना, तब पुलिस काम कर रही है और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। एक एसएसपी, उसको शर्म आनी चाहिए। जो मेरठ वाला केस है, वो एसएसपी वो ठोकरे मार रहा है, वो तो सड़क गंदी कर दी एक दलित ने। शर्म आनी चाहिए ऐसे एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए एक एसएसपी को, शर्म आनी चाहिए। जो वहाँ पे जो शासन है उसको भी शर्म आनी चाहिए, लेकिन शर्म नाम की तो इनके पास कोई चीज़ है ही नहीं। तो सर आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि अगर वो इस तरह की बात? रिंकिया के पापा हैं, कभी भी कुछ कह देंगे। रिंकिया के पापा को मैसेज क्या देना है? पूरा लोग जानता है कि ससुरा रिंकिया का पापा है। सुन लीजिए, और रिंकिया का पापा कब क्या कह देता है, कभी तुरंत बियर डाल के पीने लगेगा, तो कभी कुछ भी कहने लगे। तो जो बियर पीने वाला हो वो क्या कह सकता है, आप बताइए? एजुकेशन सिस्टम पे वो क्या जवाब दे पाएगा, आप बताइए? नहीं, लेकिन सर एक सवाल ये भी है कि पिछले टाइम में जब देखा जाता था, जब अन्ना हजारे अनशन पर बैठे थे तो सरकार पर दबाव हुआ, सरकार सुनने आई और संसद में मामला उठाया। उससे पहले भी बहुत सारे जो अनशन हुए सरकार पर दबाव पड़ता है, लेकिन आज तो देखिए, एक अंग्रेज थे, एक रंगरेज है। ये सब रंगरेज है। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन रंगरेज हमारे यहाँ है अभी। तो रंगरेज है, ये लोग को अभी नहीं समझ में आएगा, अब आने वाला वक्त बताएगा। वही सर, सोनम सर जो है उनके अनशन पर अभी तक भी बॉलीवुड बहुत हद तक चुप बैठा है, कोई बॉलीवुड नहीं बोल रहा है। बॉलीवुड क्या करेगा, वो तो खुद नौटंकीबाज है। देख लीजिए, बोलने अभी तक मनोज तिवारी को छोड़कर कोई मंत्री बोला है? नहीं ना बोला है। इसलिए कि जितने नौटंकीबाज हैं, चाहे बॉलीवुड वाला हो और चाहे भोजपुरी वाला हो, सब नौटंकीबाज हैं, तो ये लोग बोलते रहेंगे। यहाँ पे 13 साल की लड़की के साथ रेप किया जाता है। 32 लोग आज हमारे आंखों के सामने है, सबको पता है। अभी तक इस देश में कोई बोलने वाला नहीं है। ये हमारा लॉ, ऐसे मुद्दे हमारे हैं तो हमारी बात सुनो, मुद्दे बहुत हैं जो बीजेपी अभी जो कर रही है, इनको ये दुख नहीं दिख रहा है। आप ये कह रहे हैं कि नीट के छात्र हैं, भैया ये टुकड़े टुकड़े गैंग है। आप मुझे बताओ, ये इसमें कौन जात बरादरी कर रहा है? आप ये बताओ कौन से हॉस्पिटल में चल रहा है? मैं खुद जाके आया हूँ, सफदरजंग में, पंत में, जीबी पंत में, एलएनजेपी में। वहाँ की हालत देखो, हर मिनट पे 5 पेशेंट एडमिट होता है। आप जाके देखो, वहाँ आप वीडियो नहीं बना सकते, आप आवाज़ नहीं, वहाँ गुंडे हैं। आप ये देखो, इतने हमारे जो स्टूडेंट हैं, जो डॉक्टरों की कमी है, आज वो आत्महत्या कर रहे हैं। इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद वो हमारे देश को कौन चला रहा है? अनपढ़। ये बोल रहे हैं कि भैया ये खालिस्तानी है। आप ये बताओ, यहाँ पे कौन खालिस्तानी है? आप ये बताओ, बच्चों का दर्द उस बच्चे से पूछो। मैं आपसे 2 लाइनों में कहना चाहता हूँ, जो बच्चा है, एक पिता है। पिता एक सपना देखता है कि हमारा बच्चा पढ़ेगा लिखेगा, आगे कुछ डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, कुछ हमारा नाम रोशन करेगा, कुछ देश के लिए काम करेगा। वो बच्चा जब 10वीं और 12वीं और ग्रेजुएशन में जाता है और उसको पता चलता है कि हमारा घर टूटा है और हमारी बहन की शादी होनी है और मेरे पिताजी पे साहूकार का 5 लाख का कर्ज है, वो क्या सोचता है कि मैं काम करूं या फिर देश के लिए काम करूं या पढ़ाई करूं? कौन से छात्र हैं बेचारे, जो हमने कई हीरे खो दिए इस जमीन पे, जो पढ़ाई अपनी बंद कर, को बचाने के लिए सिर्फ इन नेताओं को, इनके एक बच्चा अगर किसी इस देश में, इतने नेता हैं, एक बच्चा अगर यहाँ पे हो और इस देश में पढ़ रहा हो, प्राइवेट स्कूल इन्होंने कितने बंद कर दिए? क्यों भाई, एक चीज बताओ, क्यों बंद किए? सर लेकिन वो ये कहते हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है, हमारी जो अर्थव्यवस्था है,
बड़े देशों वाली अर्थव्यवस्था में शुमार है। आप आके देखिए ना ज़मीनी स्तर पे कि किस तरह से बड़े अर्थव्यवस्था में किस तरह से बेशुमार है। हमारा पड़ोसी बांग्लादेश हमसे आगे निकल जा रहा है, पाकिस्तान दूसरे देशों में जो वॉर चल रही है उसमें मध्यस्थता करा दे रहा है, हमें नेपाल जैसा छोटा सा देश आके हमें मना कर दे रहा है किसी चीज़ पे। अभी हाल ही में उसने मसाले खरीदने से मना कर दिया, हाल ही में उसने आम खरीदने से मना कर दिया। तो आप कहाँ जाके कह रहे हैं कि भारत का जो है इकोनॉमी इतना वो ग्रो कर रहा है। आप देख सकते हैं पिछले 2-3 सालों में किस तरह से स्टॉक मार्केट में जो हालात हैं, किस तरह से लोग वहाँ से जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं किस तरह से वो अपना पैसा निकाल के भाग रहे हैं। अगर इकोनॉमी इतना ही अच्छा रहता तो इस तरह से कोलैब नहीं करता स्टॉक मार्केट और जो भी एजुकेशन सिस्टम है। ये सब क्यों उनसे उम्मीद क्यों रखते हैं कि बॉलीवुड भोजपुरी ये सब नौटंकी बाज है महाराज। इन लोग को क्या पता है कि शिक्षा का मतलब क्या होता है। इन लोग से पूछिए ना कि शिक्षा का अर्थ क्या होता है, शिक्षा किसे कहते हैं। लेकिन सर जिस स्टूडेंट की ये लड़ाई लड़ रहे हैं, जो यहाँ पर जिनके पेपर लीक हुए हैं, वो बॉलीवुड को ही अपना हीरो मानती है। हाँ, एक दिन आप समझिए हीरो तो वो भी हैं। देखिए सच्चाई आपने बहुत बड़ा सवाल किया है। ये लोग इसीलिए तो पीछे हैं। अगर हीरो जिस दिन अपने आप को मानने लगे ना, हीरो तो आप है महाराज कि चल के आए हैं लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं। हीरो तो आप हैं। टीवी में जो चलता है वही हीरो होता है। हीरो तो हमारे देश का वो जवान जो लड़ रहा है, असली हीरो तो वो है महाराज। आप तो बोल रहे हैं असली हीरो तो आप हैं। किस हीरो की बात कर रहे हैं? सर शुक्रिया। क्या आपके पास पॉपुलेशन डे बाय डे बढ़ती जा रही है। आप कह रहे हैं कि भैया हमारे यहाँ जनसंख्या बढ़ रही है। सर ये कह रहे हैं हमारे देश में जनसंख्या बढ़ रही है, हम चाइना से तो कम नहीं है। आज भी अभी भी आज चाइना हमसे 200 साल आगे है। क्यों? आप चाइना को बोलते हो कि चाइना बाइकआउट, लेकिन चाइना से बिजनेस तो हो ही रहा है। चाइना इतना पॉपुलर, इतना ताकतवर क्यों है? हमें हर बार पाकिस्तान में आप सबको एक बीच में इंफॉर्मेशन दे दूं, चाइना बॉयकॉट का जो मूवमेंट चलाया गया था वो सोनम वांगचुक जी के द्वारा चलाया गया था। उन्होंने एक अलग रीजन था, वो अलग ठीक हाँ, है नहीं, सही। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री वहाँ से क्या लेके आए? चाइना को हमारे जो स्टूडेंट है आज यहाँ दिल्ली में, आप कितने स्टूडेंट है जो अपनी डिग्री तक नहीं ले पा रहे, और आप ये कहते हैं फ्री शिक्षा है, स्वास्थ्य फ्री है। मोदी जी से मैं पूछना चाहता हूँ क्या इस देश का बच्चा पढ़ पा रहा क्या? लेकिन सर आप क्या लगता है आपको कि सरकार सर की बात सुन पाएगी? देखिए सर, अब सरकार अगर मैं एक ही शब्द आपसे कहा ना कि अंग्रेज जो थे, आपने आंदोलन हमने इतिहास में पढ़ा कि अंग्रेज गांधी जी भी आंदोलन किए तो उनका अंग्रेज आके पूछते थे। अन्ना हजारे अभी हम लोग के होश में अन्ना हजारे जी किए तो 11 दिन में कांग्रेस की सरकार थी, 11वें दिन अनशन तोड़ दिया गया। लेकिन एक क्रूरता, इसे क्रूरता कहेंगे, और एक क्रूरता न खत्म नहीं होगा। सर 20 तारीख को संसद की तरफ मार्च जा रहा है, तो उससे क्या हो सके पीछे से ना सुने आगे से सुने, तो जाहिर सी बात है जानी चाहिए। जो चीज़ें पीछे से ना सुन पाए, जैसे आदमी कभी कहता है भैया सुनिए ना, तो लोग नहीं सुनते हैं। जब सामने आके करता तो हो सके आके मिला ले, ये भी तो हो सकता है। तो सर आप बहुत सारा जो इंटरनेट है वो 2 भागों में बंट चुका है। वो एक लोग कह रहे हैं कि सरकार नहीं मानने वाली, सोनम वांगचुक जी को अनशन तोड़ देना चाहिए। देना चाहिए, बिल्कुल तोड़ देना चाहिए, तोड़ देना चाहिए, क्योंकि सरकार नहीं मानेगी। दूसरा लोग जो जाएगा देश का जाएगा, इन लोगों का नहीं जाएगा। ये लोग कौन है? ये गुजरात के एक ही कास्ट के लोग हैं, 2 बेचने वाले, 2 खरीदने वाले, और जो भागने वाले, विदेश भागने वाले, सब वही गुजराती हैं। ये मुद्दा सोचने का विषय है, ये सोचने का विषय है। वो लोग कौन हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, यानी वगैरह वगैरह, मेहुल चौकसी, ये इतने लोग ये यहाँ से वो भगोड़े नहीं हैं। वो इन लोगों ने सुरक्षा से वहाँ पर बैठा रखा है, सारा पैसा उनके पास पहुँचा दिया है। ये बोलते हैं ना नरेंद्र मोदी कि हम तो फकीर हैं, झोला उठाकर चले जाएंगे। ये झोला उठा के नहीं चला जाएगा, वहाँ पे झोले का माल तो पहले ही वहाँ भेज दिया इसने। और कहाँ पर? हाँ जी, कहाँ पर भेज दिया है झोले का माल? जहाँ पे वो भगोड़े बिठा रखे हैं, लंदन। आपको पता है सबको, ठीक है ना। मेहुल चौकसी कहाँ है, नीरव मोदी कहाँ है, तो ये लोग कहाँ बैठे हैं? वो वहाँ पे यहाँ का माल सारा पहुँचा दिया। क्या और किसी कास्ट का व्यक्ति है वो, या किसी और स्टेट का व्यक्ति है?
वही लोग हैं वहाँ पर बैठे हुए हैं, भगोड़े नहीं हैं, वो सुरक्षा से बैठा रखे हैं ताकि ये यहाँ से क्राइम करेंगे वो वहाँ पर जाके बैठेंगे। सर आखिरी छोटा सा सवाल करूंगा, सरकार का इस पर कहना है कि विजय माल्या को पकड़ने के लिए हमने लंदन पुलिस भेजी गई थी, लेकिन वहाँ से लंदन पुलिस का वो उन्होंने परमिशन नहीं दी, इसलिए विजय माल्या वहाँ पे सेफ है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये इन लोगों के सब बहाने हैं, कुछ नहीं है। ये तो राम के नाम पर ये वोट मांग रहे थे, राम के साथ क्या किया, वहाँ पर पूरा डाका डाला ना इन्हीं नेताओं ने डाका डाला है ना, जो कहते राम को लाए हैं। अरे भाई भगवान को भी कोई ला सकता है क्या उंगली पकड़ के? नरेंद्र मोदी उंगली पकड़ा रखे है रामचंद्र जी को, क्या वो भगवान को कोई ला सकता है? तो ऐसे ऐसे इनके बेहुद्दे काम हैं जो कि मानवता के बिल्कुल खिलाफ हैं। अब वो जितना भी वहाँ पे मतलब जो सोना था, चांदी था या पैसा था, सब लूट कर ले गए, तो इनको शर्म नहीं आई। मेरे पिताजी खेती करते हैं, मैं यहाँ कैब चलाता हूँ। आप ये बताओ, हमने खुद अपनी पढ़ाई खोई है, इन छात्रों के लिए आज हम खड़े हैं, इसलिए आज मैं ग्रेजुएट हूँ, लेकिन मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं किसी कॉलेज में अच्छे में जाके पढ़ सकूँ, क्योंकि हमें नहीं है, जॉब्स नहीं है। जॉब क्यों नहीं है? क्योंकि ये हमारी सरकार की नाकामी है। आप किसी भी विभाग में चपरासी से लेके ऊपर तक पूरे अगर पद भरे हों तो बता दे, कोई भी आके हमसे डिबेट कर ले किसी भी विभाग में। आप नीट में, आप विभाग में किसी भी स्टेट में गांव की तरफ जाओ, उस बाप से पूछो, उस पिता से पूछो, उस लड़के से पूछो कि अगर उसके घर में कोई बीमार ना पड़े तो वो फूड नहीं खरीद सकता, मतलब फल नहीं खा सकता, इतनी गरीबी है। और आप क्या कह रहे हो कि ये छात्र टुकड़े टुकड़े कहेंगे? भाई आप डॉक्टर जाके हॉस्पिटल दिल्ली के किसी भी हॉस्पिटल में जाओ, डॉक्टर पर्याप्त नहीं है। बेड आपके जीबी पंत डॉक्टर हॉस्पिटल जो हमारा केंद्र में है, उसमें 42 बेड हैं आईसीयू में। यही सवाल जब बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, बाद की ऑपरेशन डेट देंगे, हमने जब बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी हमने यही सवाल रखा था हॉस्पिटल्स का, तो उन्होंने बोला था कि आयुष्मान भारत हम योजना लाए हैं। आप एक हॉस्पिटल, मेरे पास मेरी सिस्टर को अभी डैमेज हुई है, दिल्ली का ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं है, आपको मैं रिपोर्ट दिखा सकता हूँ। मेरी औकात नहीं है, मैं मैदानता में इलाज करा रहा हूँ। मेरी सिस्टर को सीजर आते थे और इसी पंत में और इसी सफदरजंग हॉस्पिटल में, मैं वहाँ की वीडियो नहीं बना सकता हूँ, आपको मैं बताऊँ, बनाने नहीं देते। डॉक्टर हमसे ये बोलता है कि भाई ट्रीटमेंट आपको बचाना हो, हम कोशिश कर सकते हैं। आईसीयू में अभी चलो, सफदरजंग में इतना चिल्ड कर रखा है एसी, इतना चिल्ड आईसीयू में कि वहाँ पे 15 मिनट से ज़्यादा अगर हम लोग नहीं रह सकते तो पेशेंट कैसे रह सकता? डॉक्टर जो वेंटिलेटर होता है ना, सीजर, उस पे जाके हमने खुद पंप दबाया, जब लास्ट में हम अपनी जमीन गिरवी रख के मैदानता में इलाज करा रहा हूँ। ये है हमारे देश के केंद्र में। ये कहते हैं भैया इनने एयरपोर्ट बनाया, मैं इनका स्वागत करता हूँ, योगी जी का और मोदी जी का। क्या ये एम्स नहीं बना सकते इतना बड़ा? इससे ट्रिपल एयरपोर्ट बनाए, जेबर एयरपोर्ट, क्या इतना बड़ा हॉस्पिटल नहीं बना सकते? सर आपको क्या लगता है यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं, जो नीट के स्टूडेंट्स हैं, उनकी संख्या बड़ी कम है, मतलब यहाँ पर आपको हर लोग देखने को मिल रहे हैं कि आपको छोटे से लेकर बड़े तक हर इंसान देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात ये, जिनके लिए लड़ा जा रहा है उनकी संख्या कम है। बिल्कुल राइट, इस बात से हम एकदम सहमत हैं, लेकिन एक चीज़ और है, शायद वो ना आते हों, कई कारण हो सकते हैं। क्या कारण हो सकते हैं? नहीं, कई कारण हो, जैसे अभी बुरा मत मानिए, जितने लोग यहाँ तस्वीर में दिख रहे हैं ना, जो आज धरती पे नहीं है, उनके घर वाले खुद नहीं आए हैं महाराज, तो इससे बड़ी विडम्बना क्या हो सकती है? तो आपको लगता है कि घर बार सब त्याग के आना पड़ेगा यहाँ पर? बिल्कुल बिल्कुल। अब उनके घर वाले आते तो समझ में आता कि चलो यार मेरा बेटा चला गया, मेरा भाई चला गया, तो जिसको उसको ही नहीं खबर है, चलिए हम आपको तो देख के इन लोग को शर्म आनी चाहिए कि हम लोग का ना बेटा गया है ना भाई गया है, लेकिन फिर भी आने वाले भविष्य के लिए ललकार रहे हैं। इनको कम से कम शर्म तो आनी चाहिए, लेकिन शर्म नहीं आएगी। देखिएगा, हम इन लोगों को भी कह रहे हैं, आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? हम आपके लिए लड़ रहे हैं, आप कब आएंगे? आवाज उठाया जा रहा है ना, तो एक लब लड़ना है बहुत, आप भी लड़ रहे हैं, हम भी लड़ रहे हैं, जो आएगा वो लड़ेगा। आप भाई गरीब लोग बैठेगा, एक आम इंसान इनमें से पूछ लो कितने लोग आधे से ज्यादा एयरपोर्ट पे गए नहीं होंगे। भाई आप इस देश को कहाँ ले जा रहे हैं? आप शिक्षा, क्या सिर्फ हम लोग बस ही जवाब देंगे? बीजेपी का आज एक भी मंत्री ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, ना कोई मीटिंग करता है, कोई जवाबदेही नहीं बीजेपी के किसी मंत्री के पास। सिर्फ अगर आप मीडिया भी अगर आपको सवाल पूछती है तो सिर्फ जनता से पूछती है सवाल, और विपक्ष सवाल पूछती है। क्या कभी आज तक किसी की हिम्मत हुई कि जब उनका मुखिया ही आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सका? क्या हमने उनको वोट दिया है? 14 में दिया, 19 में दिया है, तो हम उनसे सवाल नहीं पूछ सकते? आप उनके वोटर थे? बिल्कुल थे,
हमने 14 में भी दिया है और 19 में भी दिया है, लेकिन 24 में नहीं दिया, क्योंकि मैंने उनको देख लिया कि वो बिल्कुल क्रेडिबिलिटी से भागते हैं। आज तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए और उन्हीं के उस पे पीछे चल रहे हैं सारे उनके मंत्री। सारे जब भी चुनाव के रिजल्ट आते हैं तो एकदम परिणाम उनके हक में कैसे सब कुछ मैनेज्ड है सर, सिर्फ यहाँ व्यापार चल रहा है। कुछ बोलना चाहता हूँ मैं, आप हो, मैं हूँ। एक घर मान लो, ये हमारा देश एक परिवार है, परिवार को चलाने वाला एक व्यक्ति है। जिस व्यक्ति, मान लो इस परिवार में जितने सदस्य हैं सब बोल रहे हैं यहाँ पे मकान बनेगा, जब हमारे देश का स्टूडेंट, हमारे देश के कर्मचारी, हमारे देश के पुलिस, हमारे देश के सारी विपक्ष पार्टी जब वो कह रही है कि भैया ये ईवीएम खराब है, आप एक बताओ, जब वो बोल रहे हैं कि ईवीएम खराब है, तो मैं आपका स्वागत करता हूँ, आपको पब्लिक चाहती है आप देश में राज करो। जब सारे लोग ये चीज बोल रहे हैं कि आप हटा दो, तो जब आपको पता है कि मैं जीत सकता हूँ, पब्लिक आपको चाहती है, आपने हिंदू राष्ट्र बनाने की घोषणा की, हम आपका वेलकम करते हैं, लेकिन आपको हटाने में क्या प्रॉब्लम है? जब देश का बच्चा से भी जाके पूछ लो कि आप ईवीएम हटा दो, तो क्यों नहीं हटाते? आपको तो पब्लिक चाह रही है, आप जब शुद्ध हो तो आपको प्रॉब्लम क्या है? अगर कोई विपक्ष पार्टी कह दे या देश का कोई भी नागरिक बोल दे कि भैया ईवीएम मत हटाओ, ईवीएम रहने दो, प्रॉब्लम कहाँ है? इस देश के राष्ट्रपति को आज कोई संज्ञान भी नहीं लिया। आज 16वां दिन 17वां दिन हो रहा है। मैंने 2022 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पास करी है, तब उसकी फीस थी 6,500 रुपये एनुअल, लेकिन अब उसकी फीस है 20,000 रुपये। बताओ, जो बाहर से लोग बच्चे पढ़ने आ रहे हैं वो यहाँ पे रेंट पे करते हैं 8 से 9-10 हज़ार रुपये, और अब वो 20,000 फीस कैसे पे करेंगे लोग, जो कि इतनी ज़्यादा महंगी फीस हो गई, वो कैसे पे करेंगे? आपका कहने का मतलब है कि पहले वो यहाँ पे रेंट पे रहेंगे, हाँ। और फिर यहाँ का पैसा भी देंगे, फिर भी उसके बाद जॉब्स नहीं है। हाँ, उसके बाद जॉब्स नहीं है, ग्रेजुएशन करके क्या करेंगे? 7-8 हज़ार की नौकरी करें। मोदी सरकार ने तो कह दिया कि पकोड़े तल लो, पकोड़े तले हम लोग। मेन एजेंडा है ना जो ये बीजेपी का मेन एजेंडा है, देश में दंगे करवाना, देश को अनपढ़ रखना। ये शिक्षा के लिए तो है ये जो चल रहा है। क्या एक ये भूख हड़ताल का जो ये कानून बना हुआ है ना, ये इसलिए बना हुआ है कि कोई भूख हड़ताल पर बैठ जाता है, उसकी मांगे बहुत ही जरूरी हैं, वो इसलिए भूख हड़ताल पर बैठा है। लेकिन सर, एक जेडी अग्रवाल थे, वो काफ़ी दिन तक 100 दिन से ज़्यादा अनशन पर बैठे रहे थे, आखिरी में उनकी मौत हो चुकी थी, सरकार ने उनकी भी नहीं सुनी थी। क्या ये ऐसी अनहोनी घटना यहाँ ना घट जाए? ऐसा कानून बनना चाहिए, क्योंकि जिनको हम वोट देते हैं हमारा उनसे सवाल पूछना हमारा हक है, हमारा राइट है। जो जहाँ पे ये अपराध हो रहा है उस जगह का, घटना स्थल का जो विधायक, एमपी और वहाँ का जो चीफ मिनिस्टर है, उन लोगों को इसके बारे में, इसकी सजा का प्रावधान उनके लिए होना चाहिए, तब ये लोगों की बात सुनी जाएगी। ये ऐसे नहीं सुनेंगे, ऐसे बहुत ये बैठे रहेंगे। सोनम वांगचुक जी यहाँ पर अब कितने दिन हो गए? 19वें दिन है आज। इन्होंने आज तक कोई सरकार का कोई अधिकारी कोई यहाँ पर बात पूछने के लिए नहीं आया कि हम बात करेंगे, आपका मसला हल करेंगे। ये मसला हल करने के लिए है। जो आंदोलन है, आंदोलन भी ये कानूनन है, संवैधानिक है, हम संवैधानिक तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन वो भी संवैधानिक तरीका है जो कि यहाँ पर आके वो हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो आके बात सुने, वो बात नहीं सुन रहे हैं। जब वो इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मान रहे हैं तो वो देशद्रोही हैं। ये देश को कमजोर करने का तरीका, डिफेंस का बंदा हूँ, आर्मी एक सर्विसमैन हूँ, आर्मी से 95 में रिटायरमेंट हुआ था। आज इन्होंने 4 साल की जो अग्निवीर बना दी है। 4 साल में तो पूरा एक सोल्जर नहीं बनता है, उसको पूरी लड़ाई लड़ने का एक तरीका नहीं आता है। ये 4 साल में उसको घर ला रहे हैं। क्या है ये? डिफेंस एक हमारा बड़ा परिवार है कि भारत जो डिफेंस है, हमारा डिफेंस कमजोर हो गया। कोई भी विदेशी हमारे ऊपर हमला कर सकता है कमजोर डिफेंस होने के कारण। और दूसरा इंटरनल डिफेंस, जो हमारा इंटरनल सिक्योरिटी है, जो पुलिस है, पुलिस की जगह इन्होंने होमगार्ड खड़े कर दिए हैं। जो एक पुलिस का एक जवान जो काम कर सकता है, एक होमगार्ड का जवान नहीं कर सकता। तो इसलिए इंटरनल सिक्योरिटी और बॉर्डर की सिक्योरिटी इन्होंने कमजोर कर दी है। क्या कारण है? ये देश को अनपढ़ रखना चाहते हैं। क्या कारण है? ताकि आप जैसे कोई युवा
इनसे सवाल ना कर सकें। अगर वो अनपढ़ रहेगा तो वो सवाल नहीं कर पाएगा। जो ये कहेंगे वो वही है, वही मानते रहेंगे। ये चाहते हैं। और मैं ये साथ में ये कहना चाहता हूँ, पूरे देश को जो शिक्षा व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था पे पूरे देश को खड़ा हो जाना चाहिए। जो ये साइंटिस्ट हैं, जो ये अपने सोनम वांगचुक जी हैं, तो ऐसे एक व्यक्ति के लिए उनको फिक्र नहीं है। उनको फिक्र नहीं है कि एक ऐसा साइंटिस्ट हमारे देश का अगर वो चला गया तो हमारे हाथ से बहुत बड़ी चीज़ चली जाएगी। इसके लिए उनको कोई चिंता नहीं है। सर जैसे कि आपने बताया आप आर्मी से हैं, एक अग्निवीर की भी बात की, लेकिन सर बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि जैसे सरकारी लोग हैं ये एक बार MLA MP बन जाते ज़िंदगी भर पेंशन खाते हैं, वो पेंशन कट नहीं हुई। लेकिन ये अगर फौजी है जो देश के लिए लड़ेगा उनको 2 भागों में बांट दिया, एक अग्निवीर और एक वो 75% अग्निवीर में आएगा, 25% आर्मी में जाएंगे। देखो ये सब ये ऐसा मतलब ये RSS का एजेंडा है। जो कानून था, एक जो सचिव बनता है ना, जो बताया कि बीजेपी की जब से सत्ता आई है तब से ये हो रहा है, तो अगर बीजेपी नहीं तो कौन सी पार्टी? देखिए बीजेपी की सत्ता जब से आई है तो मतलब इस तरह से हो रहा है ना, मेरे नज़रों में जैसे पहले भी सरकार हुआ करती थी, लेकिन जब कुछ भी होता था देश में उस तरह की व्यवस्थाएं होती थी तो जिम्मेदारी लेते थे कि हाँ मेरे मतलब शासन प्रशासन में इस तरह की मतलब ये गलतियां हुई, तो वो जिम्मेदारी लेके रिज़ाइन भी करते थे, इस्तीफ़ा भी देते थे, बताते भी थे जनता को कि इस तरह की चीज़ें हुई हैं। लेकिन आज के दौर में क्या है कि कोई न सवाल पूछ सकता है, न मीडिया सवाल पूछ सकती है, न जनता सवाल पूछ सकती है। तो यही है कि सरकार को मतलब खुद सोचना। तो सर फिर कौन सी राजनीतिक पार्टी के बारे में आप कहेंगे? राजनीतिक पार्टी देखिए अभी तो बीजेपी में जो भी लोग हैं सब वैसे ही हैं, आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं। विपक्ष को थोड़ा मुखरता से इस चीज़ पे आवाज़ उठाना चाहिए था ताकि लोग विपक्ष पे भरोसा करते। वो आवाज़ उठाते हैं कहीं ना कहीं लेकिन वो दब जाते हैं। तो अभी जिस तरह से जो हालात बने हुए हैं तो एक बार जो जवाबदेही होगी उसके बाद जनता खुद चुन लेगी जिसको चुनना होगा, इसके लिए सभी आज़ाद हैं। आपने बात की विपक्ष की, विपक्ष के एक सबसे बड़े जो नेता माने जाते हैं राहुल गांधी। हाँ, नेता प्रतिपक्ष जो हमारे राहुल गांधी जी, जो आपके राहुल गांधी मेरे नहीं है सबके हैं, सभी जो भी मानते हैं। हाँ, जो भी मानते हैं। सर वो जाते हैं, वो भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, लेकिन उसके बाद भी यहाँ तक नहीं आए, उनका यहाँ पे बयान नहीं है। उनसे भी शिकायत यही है कि वो भी किसी भी मुद्दे को मतलब उठाते हैं, कहीं भी उठाते हैं, लेकिन 2-4 दिन तक उसको कंटिन्यू करते हैं, फिर वो भी दब जाता है कहीं ना कहीं। तो उनको भी मतलब जिस तरह से वो भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, मुद्दे के बारे में बताया, लेकिन उन्होंने इसके बारे में जंतर मंतर कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में तो कुछ भी वर्ड नहीं बोला। हाँ, ये चीज़ मैं एग्री करता हूँ कि अभी तक वो कुछ भी वर्ड यहाँ के लिए नहीं बोले हैं। जैसा कि मैं देखा कि उनका कहना है कि यहाँ पे आएंगे तो ये एक पॉलिटिकल वो बन जाएगा उनका कि सर कांग्रेस के बहुत सारे MP, समाजवादी के सब आए हैं, वो नहीं आए हैं। मैं भी दिल्ली आता हूँ, मैं देखता हूँ अरविंद केजरीवाल भी आ रहे हैं। हाँ, तो वो अभी तक नहीं आए, ये चीज़ है। कहीं ना कहीं उनसे भी शिकायत है कि उनको आना चाहिए था, और वो आते तो ये जो जितनी जनता यहाँ पे आ रही है और भी जो लोग देश में देखते तो एक भरोसा बन सकता था उन पे भी। अगर वो जितनी चेकिंग हमारी स्ट्रिक्टली हमारी चेकिंग में जितना पैसा या जितनी भी चीज़ें वो लोग अगर हमें ये सब चीज़ें प्रोवाइड करें, अगर ये सब चीज़ें वो अपनी बाकी सिक्योरिटी में करते तो ज़्यादा बेनिफिट रहता कि एग्ज़ाम एटलीस्ट हम लोग श्योरली और बिल्कुल अच्छे से दे पाते, हम लोग फ्री माइंडेड रहते। बट अभी भी हमें यही लग रहा है कि पता नहीं आगे जाके कुछ लीक वगैरह का कुछ ना पता लग जाए। एग्ज़ाम इट्स नॉट ऑल अबाउट द एग्ज़ाम। मतलब अभी भी मैं अपना बताती हूँ, मैं BPSC के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। इट वॉज प्रिपेयरिंग एंड 3 साल हो गए हैं उस एग्ज़ाम को मुझे प्रिपेयर करते हुए। गवर्नमेंट सिर्फ बेवकूफ़ बना रही है स्टूडेंट्स को। देयर इज़ नो अकाउंटेबिलिटी, देयर इज़ नो एनीथिंग एल्स। बस वो बोल रहे हैं वैकेंसीज आएंगी। दिस इज़ माई 3rd ईयर फॉर प्रिपेयरिंग फॉर दैट एग्ज़ाम और कोई वैकेंसीज नहीं है। जैसे कि मैं यहाँ से जितने भी छात्रों से बात करता हूँ जो सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, वो ये बता रहे थे कि हमारा जो भरोसा है वो सरकारी नौकरी से उठ गया है। पहले 3 साल तक वो तैयारी करेंगे, फिर उनका नाम आया तो वैकेंसी आने में लेट होगी। या बिल्कुल, ऑब्वियसली आई हैव राइट नाउ आई हैव ऑलरेडी गिवन एग्जाम ऑफ DSSS जो दिल्ली का टीचिंग एग्जाम होता है, मैं वो दे चुकी हूँ। मैं KV का एग्जाम दे चुकी हूँ एंड आई हैव क्लियर्ड माय फर्स्ट KV एग्जाम एंड दिस इज़ माय सेकंड एग्जाम। आई हैव ऑलरेडी गिवन दैट, बट अभी तक मेरे को कम से कम एटलीस्ट 5-6 महीने हो गए हैं। देयर इज़ नो रिजल्ट अबाउट दैट कि बच्चा परेशान हो रहा है। उन्होंने इस एग्ज़ाम मेरा TRE 2 जो मेरा एग्ज़ाम था उन्होंने सिर्फ 20 दिन में निकलवाया है। 20 दिन में उन्होंने नोटिफिकेशन दे दिया, 20 दिन के बाद आपका पेपर है।
अब 5 महीने 6 महीने हो चुके हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा है। मतलब गवर्नमेंट इतनी बेशरम कैसे हो सकती है? मुझे ये रिस्पॉन्सिबल दे दो, ये रिप्लाई मिल जाए तो वी विल बी हैप्पी कि आप 20 दिन में एग्जाम ले सकते हो लेकिन आप 6 महीने में रिजल्ट नहीं दे सकते हो। इतने स्टूपिड है ये गवर्नमेंट, ये चला रही है हमारी। बाहर की गवर्नमेंट, बाहर के लोगों को देखो कितने अच्छे से वो लोग लीड कर रहे हैं, कितने अच्छे से। मतलब फीमेल्स की है, हम आपस में हम लोग कहीं एक दूसरे के बिना नहीं निकल सकते। रात को हम दोनों जाते हैं तो हम दोनों साथ में जाते हैं, 11 बजे निकल रहे हैं, 10 बजे। हम लोगों को एक हेल्प चाहिए होती है किसी ना किसी मेल की या फीमेल की, बट इस गवर्नमेंट में तो यही सब चलने वाला है जब तक ये रहेगी। इसलिए हम यहाँ पर है कि ये इन्हें हटना चाहिए। आप जानते हो इंडिया जो है, इंडिया पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा यंग जनरेशन रखने वाला देश है और सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है यहाँ की। बिल्कुल, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। लेकिन अब यहाँ पे बोलने की आज़ादी नहीं है आपको। आप कुछ भी बोलोगे आपको जेल जाना है, यही है यहाँ पे। तो मैम आपका बिल्कुल सरकार से बिल्कुल भरोसा उठ गया? बिल्कुल भरोसा उठ चुका है। सरकारी नौकरी हमारी लगनी नहीं है, प्राइवेट हम कर नहीं पाएंगे। एग्जाम दे के आए हैं सरकार? एग्जाम हम दे कर आए हैं लेकिन क्या पता वो लीक हो जाए, रिजल्ट नहीं आता, पेपर लीक हो जाता है, यही सब चल रहा है और यही चलेगा जब तक ये गवर्नमेंट रहेगी। सवाल भी है कि अगर सरकार ये सही नहीं है तो इसके अलावा विकल्प क्या है? कौन सा आपको अच्छा लगता है? दूसरी गवर्नमेंट तो देखो किसी की भी, कोई भी गवर्नमेंट इट्स नॉट हम 100% कह सकते हैं कि ये एक मतलब अच्छी होगी, कोई नहीं होती। रोजगार दे और हमारी शिक्षा को सर्वोत्तम बनाए, वही गवर्नमेंट हमारे लिए बेस्ट है। फिलहाल में तो आई थिंक कांग्रेस के लिए राहुल गांधी को हम हम ये भी नहीं कह सकते कि वो भी आएंगे तो काम करेंगे। मुझे नहीं लगता कि वो भी आएंगे तो काम कर पाएंगे अच्छे से। इतना भरोसा उठ गया आपका? बिल्कुल, ऑब्वियसली। लास्ट टाइम भी तो वो लीड करके गए थे ना, आज से 10-12 साल पहले लीड करा था उन्होंने। देख लो, एक्चुअली हमने गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई करी है, सेम स्कूल से पढ़ा चुके हैं, हम स्कूल्स में पढ़ा चुके हैं। वी आर हियर राइट नाउ, हम स्कूल में पढ़ा चुके हैं। गवर्नमेंट स्कूल की हालत देख लेना, अब जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है। आपकी गवर्नमेंट थी तब तो स्कूल की हालात सुधरे थे, लेकिन अब फिर दोबारा वही आ गया। स्कूल में कोई हालात कुछ नहीं है, आपको पढ़ाई जीरो मिलेगी। सिर्फ ये है कि मतलब सारे स्कूल बेकार है और प्राइवेट स्कूलों में सिर्फ पैसों के लिए ये सब करा जा रहा है। मेरा ये कहना है, सत्ता में जो सरकार बैठी हुई है ना, तो सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं वो बिल्कुल भयमुक्त हो गए हैं। ठीक है, मेरा ये मानना, सत्ता में जो है ना उसे इस चीज़ का डर रहना चाहिए, उसकी सत्ता कभी भी छीनी जा सकती है, बट वे बिल्कुल निश्चिंत घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि तानाशाही चल रही है एक तरह की। सिस्टम को इस तरीके से कर दिया गया है, इतना खोखला कर दिया गया है सिस्टम को कि कोई कुछ कर ही नहीं सकता। ठीक है, उन्हें डरना चाहिए और ये सब चीजें डराने के लिए यहाँ पर सब है। एक बात की शुरुआत हो चुकी है, अब देखो इसका अंत कहाँ होगा। ये पॉजिटिव लॉ, जैसे आपने नाम लिया राहुल गांधी का, राहुल गांधी आज आंदोलन को 26वां दिन हो गए। राहुल गांधी हर मुद्दे पे बोलते हैं, लेकिन इस मुद्दे पे शांत क्यों है? यही तो भाई इस मुद्दे पे देखो, पता बोलना इसलिए सही नहीं है क्योंकि बीजेपी के बाद सबसे बड़ी पार्टी वही है इंडिया में। तो अगर वे आके यहाँ पे सपोर्ट करते तो यही माना जाएगा कि भाई वोट बैंक लपेटने के चक्कर में है। राजनीति सारे सब पार्टी के MP आ रहे हैं, आज अरविंद केजरीवाल आ रहे हैं, कल चंद्रशेखर आजाद आते हैं, उससे पहले समाजवादी पार्टी के अपनी अपनी पर्सनल चॉइस। एहसान नहीं कर रहे हैं, हाँ। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वही तो राहुल गांधी की रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ है? रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं है, वो राहुल गांधी का वो देखेंगे। आई डोंट नो। पर वही बात है ना, अगर राहुल गांधी नहीं आ रहा तो उसके पीछे एक ये भी रीजन हो सकता है। देखो, हमें तो नहीं पता पर्सनल चॉइस क्या चल रही है, बट एक ये रीजन हो सकता है कि भाई वोट बैंक लपेटने का उन पे इल्जाम लगेगा क्योंकि बीजेपी से, हाँ, बीजेपी के बाद सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ही है फिलहाल, तो सबको पता है। उनकी कहीं ना कहीं कुछ तो MP आ रहे हैं, अगर वोट बैंक का इल्जाम लगता तो वैसे एटलीस्ट भाई वो आ रहे हैं, तो राहुल गांधी ये तो नहीं कह रहा कि भाई तुम मत जाओ, वो उनकी पर्सनल चॉइस है। जो आ रहा है, जो ट्विटर पे सपोर्ट कर रहा है, जो सोशल मीडिया पे सपोर्ट कर रहा है, जो लाइव आके सपोर्ट कर रहा है, जो यहाँ पर आ रहा है। स्टूडेंट को डेली वो जयपुर भी जाकर के संबोधित किया उन्होंने, स्टूडेंट को जाकर के संबोधित कर रहे हैं। सोनम वांगचुक जी कंटिन्यू, लेकिन यहाँ पर आने का मेन मोटिव क्या रहेगा? सत्ता विपक्षी जो जोड़ देंगे, वो पॉलिटिक्सली जोड़ देंगे। बट फिर भी मैं ये उम्मीद करता हूँ कि वे भी ज्वाइन करें। ठीक है, ये बहुत बड़ा होना चाहिए आंदोलन। अगर यहाँ किसी लेवल पे तो उन्हें करना ही चाहिए। देश पॉलिटिकल रीजन से ना आए, वो केवल सपोर्ट के लिए आए, भविष्य के लिए आए, हमारे देश के भविष्य के लिए भूख हड़ताल में बैठे हैं सोनम जी, इनके सपोर्ट के लिए आए कि भाई हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसे सुधरे। ये लोग इस्तीफा लेने की जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहे हैं? ये लोग बस इसके सपोर्ट में आए, ना कि अपनी पार्टी के लिए। सोनम वांगचुक जी का 19वां दिन है अनशन का। आपने अगर सुबह की वीडियो ये देखा हो उनके, तो उनसे चला भी नहीं जा रहा था। तो आपको लगता है अब भी सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं है? जिस हिसाब से हमारी
गवर्नमेंट है ना वो बिल्कुल भी अकाउंटेबल नहीं है किसी चीज़ की, बेशरम गवर्नमेंट है, बेशरम। वो हर लेवल पर जो है कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। जिस लेवल पर वो काम कर रहे हैं उस लेवल पर भी जिम्मेदारी नहीं लेना चाह रहे। हमारी गवर्नमेंट ऐसी है, ऐसा सिस्टम है, इन्होंने मॉनिटरिंग करने वाले सिस्टम को ऐसे ही बैठे हुए हैं कि ये मॉनिटर तो कर रहे हैं लेकिन जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। जस्ट राम भरोसे चल रही है इनकी जिम्मेदारी, बस ये है। अपना जनता वोट क्यों दे रही है? वोट अब यही तो मजबूरी में इस बात पर आ जाऊंगा तो आप मुझे भी वो पॉइंट जनता वोट क्यों दे रही है? जनता वोट नहीं दे रही, वो चोरी कर रहे हैं। यू हैव टू नो दैट। ये एक एजुकेशन के लिए है, ये कोई सरकार के लिए नहीं आया। यूथ जो है ना, हमको कोई सरकार ना सीजेआई से ना बीजेपी से, ये हमारे फ्यूचर की बात है यार। हमारा फ्यूचर दाव पे लग गया है और क्या दाव पे लगाएंगे हम? स्टूडेंट हमारे खत्म हो चुके हैं, आत्मदाह कर चुके हैं। इन्होंने एक बार भी ट्वीट नहीं किया, इन्होंने एक बार भी ट्वीट नहीं किया। अब देखो सोनम वांगचुक की हालत खराब हो रही है। 8 साल पहले जीडी अग्रवाल जी मर चुके हैं हमारे गंगा के लिए। जो प्रधानमंत्री कहते हैं मुझे गंगा माँ का पुत्र, मुझे गंगा ने बुलाया, एक एक्ट पारित नहीं कर पाए महोदय जी। और बताइए आज अब हमारे 19 दिन दोबारा ट्वीट किया और ये आवाज अगर सोनम वांगचुक सर की अगर आज आवाज नहीं सुनी तो उसके बाद आज हम 2000 है चाहे 20,000 हो जाए, ये आवाज कभी नहीं सुनी जाएगी। दिस इज आवर लास्ट चांस टू स्टैंड फॉर आवर यूथ, फॉर द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री, फॉर द फ्यूचर ऑफ द चिल्ड्रन। ये एजुकेशन कोई ना कोई पॉलिटिक्स है, ना कोई राज है, ना कोई भी हमारा कोई अलग से कोई मांग है, केवल एजुकेशन भविष्य है। देश को संभालेंगे यही लोग आने वाले 20 साल के अंदर यही लोग संभालेंगे, यही बच्चे हमारे जो संभालने वाले हैं। हम लोग युवा ही संभालेगा देश को, ये लोग नहीं संभाले। 70 साल हो गए। आज जो ये आंदोलन हो रहा है ना, ये अति हो गई है हर चीज की, लिमिट क्रॉस हो चुके तब जाके हुआ है ना। सुनो, पेपर हर साल लीक हो रहे, सारी चीजें हो रही है। अगर ये सीजीपी वाले बंदे अगर प्रोटेस्ट नहीं करते तो तब भी ऐसे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता गवर्नमेंट में। के अंदर 54,000 स्कूल बंद हो चुके हैं। इनका मेन मुद्दा था कि हम एजुकेशन को सुधारेंगे, ठीक है ना। 54,000 स्कूल बंद हो चुके हैं। मेनली इनका मुद्दा था बंद करने का कि हम लोग ये सुधारेंगे, थोड़ा मर्ज करेंगे स्कूलों को, सुधार होगा। लेकिन उन्होंने जीरो स्तर पर कोई काम नहीं किया, जमीन स्तर पर। मैं यूपी से मथुरा 25,000। ऑब्वियसली जितने मैं भी मथुरा यूपी से आया हूँ, युवा किसान हूँ, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी था इससे पहले। मैं अभी केवल अपन फार्मिंग कर रहा हूँ। मैं वहाँ से आज सीधा चल के आ रहा हूँ केवल इसलिए। मुझे 18-19 दिन से वांगचुक की हालत नहीं देखी गई। मैं अपना सारा काम छोड़ करके आ रहा हूँ। धान की रोपाई चल रही, बाजरा की बुवाई चल रही है, सारा छोड़ करके सीधा आया हुआ हूँ। आज भूख हड़ताल इनके आग्रह पर आया हूँ कि मैं भी इनको सपोर्ट करूँ, लेकिन इनके कान पर जू नहीं जा रहा है। इनके बगल में बैठे हुए हैं ये लोग। ये बड़ी सीख मिलती है। ये लोग यूपी से आए, इससे पहले हमने बात की थी, उनके हाथ नहीं थे फिर भी वो यहाँ पर आए। लेकिन वो स्टूडेंट जो घर में, जिनका एग्जाम लीक हुआ है, वो अब भी घर में है, उनके लिए एक बड़ी सीख है कि आप घर में बैठे रहे तो आपका फ्यूचर घर में बैठा रह जाएगा। आपके माध्यम से ये और कहूंगा कि हमारे यूथ है, युवा है, वो केवल सपोर्ट यहाँ आकर के नहीं करना चाहता है, तो वो वहीं पर रह करके अपने यहाँ एरिया में सारे लोग मार्च निकालें, वो कहें शांतिपूर्वक रूप से कि हम इनको सपोर्ट करें। आवाज हमको रोकनी नहीं है, ये आवाज अब हमें बढ़ानी है, क्योंकि हम जो पढ़ाई करते आ रहे हैं ना उसी को झूठा बना दिया। फ्रॉम द 6th स्टैंडर्ड हम पढ़ते आए फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटी। हमारे फंडामेंटल राइट्स है द गवर्नमेंट, हम डेमोक्रेसी की डेफिनेशन बाय द पीपल फॉर द पीपल आर द पीपल। हमारी डेमोक्रेसी है, हमारी इंडिया कोई सॉवरेन कंट्री है। वी द पीपल ऑफ द इंडिया, वी द पीपल। अगर तुम देश के लोग खड़े तो तुम्हें हमें अकाउंटेबल होना पड़ेगा। तो मांगने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए थी कि हमें बेटर हमारी मांगे पूरी करनी पड़ेगी। ये तुम हमारी सरकार हो, हमारे लिए अकाउंटेबल हो। तुम किसी बाप की सरकार नहीं है, हमारी जन्मभूमि है, हमारी देश है, हमारा राष्ट्र है, हमारी सरकार है। तुम्हें हमें जवाब देना होगा। तुम्हें आप यात्रा कर रहे हैं, हमारे महिम जी विदेशों में कितनी यात्रा करें, कंटिन्यू प्रदेश जा रहे हैं वो, लेकिन हमारे स्टूडेंट का टैक्स है, हमारी सारी जनता का टैक्स जा रहे हैं आप लोग। ये ऐसे नहीं है कि अपने पैसे कमा रहे हैं, लेकिन किसी के जिम्मेदार नहीं। ये खा लो वो मतलब दे आर रियली बात कर रहे हैं ये लोक। हमारे एजुकेशन का सिस्टम हाल क्या हो रखा है, हर एक स्टेट की बात कर रहा हूँ, एक पूरे भारत की बात कर रहा हूँ मैं। एजुकेशन का क्या हाल है, गवर्नमेंट एजुकेशन सारा ठप कर दिया जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, हर डिपार्टमेंट को प्राइवेट कर, क्यों कर रहे हैं? आप नहीं संभाल सकते, छोड़ दीजिए देश, हम संभालते हैं। देखो कैसे संभलता है देश। हमारे युवा पढ़े लिखे बैठे, उनको बैठाइए आप। हमारे ऐसे साइंटिस्ट जैसे लोग बैठे, इनको बैठाइए आप। नहीं आपके बस की तो क्यों आपने जिम्मेदारी लेनी? आप लोग एजेंसियों को कब्जा करके और सब लोगों को ऐसे हथियार रखा है आपने, और रबड़ की मोहर बना के यूज करते जा रहे हैं। सब किसी के खिलाफ बैठे, मैं इनके खिलाफ बोलूँ, मैं एंटी नेशनल घोषित हो जाऊंगा। मेरे खिलाफ भी सीबीआई, मैं चोर थोड़ा हूँ, बैठा दीजिए। चोर वो होते हैं जो जिम्मेदारी नहीं, जैसे अभी धर्मेंद्र प्रधान चोर हैं जो जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। वो आइए आगे बताइए मेरी ईमानदारी है, आप माफी मांगिए, गलती होगी हम आपको माफ कर दें, मत दो इस्तीफा, माफी तो मांगिए, आइए सुधार कीजिए। आप अपनी कमेटी बैठाइए कि हमें इस तरह सुधार करिए। नहीं कर पाएंगे तो आपको अब रिजर्वेशन लेना होगा और देना पड़ेगा, जब तक नहीं हटेंगे, जब तक नहीं हटेंगे। जैसे कि आपने देखा, हमने बहुत लोगों से बात की, सब लोगों ने अपनी राय बड़ी बेबाकी से रखी, साथ ही सरकार को लेके और बॉलीवुड